बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दृष्टि का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। दुनिया में बहुत सुपर पावर हुए हैं और हर सुपर पावर का एक ही ख्वाहिश रहती थी कि वो दुनिया को अपना गुलाम बना करके रखे। दुनिया की सारी दौलत उसकी और बाकी दुनिया उसकी रियाया, उसके नौकर, उसके चाकर, उसके ईंधन, उसकी अय्याशी, उसकी बदकारी, उसकी हरामकारी के ईंधन होते थे। रशिया भी एक सुपर पावर था किसी ज़माने में और आज भी है वो सुपर पावर। वो 1 मिनट के अंदर अमेरिका जैसे मुल्क को उड़ा देने की बात करता था और इतनी ताकत रखता था कि अमेरिका को उड़ा देगा। उसको भी घमंड था और उस घमंड में वो इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश करने लगा। इस्लाम से उसको इतनी नफरत हुई कि इस्लाम को वो ख़त्म करना चाहता था ताकि इस्लाम ख़त्म हो जाए और दुनिया में कम्युनिज़्म फैल जाए, क्योंकि कम्युनिज़्म का बेस इस्लाम था। सारी चीज़ इस्लाम से उन्होंने ले रखी थी, बस उसमें बदकारी, अय्याशी और दुनियावी चीज़ भी शामिल थी। उसने पूरी ताकत लगाई मुसलमानों को बर्बाद, मुसलमानों को तबाह करने के लिए। रशिया में कहीं पे भी हो मुसलमानों पर जुल्म होता रहता था, मारना, काटना, औरतों को रेप करना, उनको बच्चों को ले जाना, बच्चों को ले आकर के क्रशेस में रखना, फिर उसके बाद अपनी नीचता की चीज़ें सिखाना। ये सारी चीज़ों करते रहे, मगर करते करते थक गए, मगर वो इस्लाम को हरा नहीं पाए, ना इस्लाम को झुका पाए, ना इस्लाम को ख़त्म कर पाए। एक वक्त ये आया कि वो गृह युद्ध में फंस गए और गृह युद्ध में फंसते फंसते खुद उजड़ गए और टुकड़ों में बिखर गए। और उसी रशिया में जिसको घमंड था कि 1 मिनट के अंदर वो किसी को भी उड़ा सकता है, उसके ही मुल्क में कई मुल्क मुसलमानों के उभर के आ गए जो इंडिपेंडेंट मुस्लिम नेशन हो गए। उसी रशिया में वो ख़त्म नहीं कर पाया। बोस्निया में उसने बाद में पूरी ताकत लगाई, क्योंकि बोस्निया, चेचेनिया एक ऐसी जगह थी, चेचेनिया, जहाँ पे ऑयल रिजर्व बहुत है। तो रशिया चाहता था कि वो उसके साथ जुड़ा रहे ताकि उसके ऊपर तेल पे उसका कब्जा रहे, मगर चेचेनिया ने रेबेलियन पैदा हुए और वही मुस्लिम कमांडर उसके मुखालिफ हुए और जंग चली और 2000 मुस्लिम कमांडो ने चेचन के रशिया की पूरी ताकत को घुटने के बल टेकवा दिया। और 10 साल जंग चलने के बाद आखिर में रशिया को खुद उनके सामने घुटने टेकने पड़े और मुआहदे पे आना पड़ा और मुआहदा करके उन्होंने चेचन की सारी बातें कबूल की। इसी तरह बोस्निया में भी उन्होंने मुसलमानों को मारा, मगर वो कुछ कर नहीं सके, मुसलमानों को ख़त्म नहीं कर सके, मुसलमानों को झुका नहीं सके, इस्लाम को ख़त्म नहीं कर सके और इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत में खुद तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। ये वही रशिया है जिसने अफ़गानिस्तान में भी तबाही मचाई थी, मगर उसके बाद वो बिखर गया। ये वही इस्लाम से नफ़रत करने वाले अमेरिका और उसके एलाइड फोर्स 53 मुल्क अफ़गानिस्तान में आए बहाने से और कब्ज़ा करने की कोशिश की, उजाड़ने की कोशिश की। ये बोला कि हम अफ़गानिस्तान को स्टोन एज में पहुंचा देंगे, और स्टोन एज में पहुंचाते पहुंचाते खुद ही बर्बाद हो गए और अफ़गानियों के जूतों पे अपनी नाक रगड़ के, अपनी टोपी रख करके अफ़गान को छोड़ करके भागना पड़ा, उनको सारा सामान छोड़ करके भागना पड़ा। और जो तय वक्त था उससे 1 महीना पहले ही वो भाग गए वहाँ से, मगर इस्लाम को ख़त्म नहीं कर पाए और कुरान को ख़त्म नहीं कर पाए। जिन लोगों को भी घमंड ये है कि इस्लाम को वो ख़त्म कर देंगे, इस्लाम को वो बर्बाद कर देंगे, मुसलमान को वो तबाह कर देंगे, तो वो दिमाग से निकाल लें कि इस्लाम को ख़त्म करने के ख्वाब में उनसे पहले भी सब फना हो गए और आने वाले वक्त भी सब फना होंगे। ये चीज़ दिमाग में रखना ज़रूरी है, क्योंकि जो घमंड है उस घमंड को रौंदने का ही काम दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को दिया है। कुरान मजीद आखिरी किताब के मानने वालों को दिया है, और ये अगर आखिरी किताब के मानने वाले मुसलमान अगर ये खुद भी गुमराह होंगे, कुरान से हटेंगे, इस्लाम से हटेंगे, अल्लाह के बताए हुए रास्ते से हटेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरीके से तुर्की खिलाफत उस्मानिया को बिखार दिया, जिस तरह मुग़ल को बिखर के ख़त्म कर दिया, उसी तरीके से
مسلمانوں پہ بھی عذاب آئے گا، کیونکہ آخری کتاب، آخری کمانڈمنٹ کے ماننے والے ہیں مسلمان، اور ان کو عدل انصاف کے بارے میں کرنا تھا، اور عدل انصاف اگر نہیں قائم کریں گے اور بربادی تباہی بدکاری میں لگے رہیں گے تو اللہ رب العزت دوسری قوموں کے دلوں سے مسلمانوں کا خوف ختم کر دے گا، اور وہ قومیں دوسری مسلمانوں کو پر عذاب کریں گی اور ان کو ستائیں گی، ٹارچر کریں گی اور تباہ کریں گی۔ اور اب جو کچھ بھی عذاب آنا ہے پہلے مسلمانوں پہ آنا ہے، بعد میں کسی دوسری قوم پہ آنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ہم دوسری قوم سے تو حساب آخرت میں بھی کر لیں گے، دنیا میں بھی کریں گے، مگر پہلے ان سے کریں گے جن کو یہ کام دیا گیا تھا۔ تو مسلمان یہ نہ سوچیں کہ وہ اللہ کی گرفت سے دور ہیں۔ جو کچھ بھی تباہی آ رہی ہے یہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ وجہ کیا ہے، اللہ کی ناراضگی کیا ہے۔ اسی ناراضگی کی وجہ سے مسلمانوں پہ تباہی ہر طرف ہے، ہر طرف ذلیل ہونا پڑ رہا ہے، رسوا ہونا پڑ رہا ہے۔ اگر یہ مسلمان نہیں سوچے گا تو خود تباہ ہوتا رہے گا، کچھ کر نہیں سکے گا۔ شکریہ۔